अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हिंदुस्तान में हिंदुओं का जब भी दिल चाहता है वो कैमरा और माइक लेकर अवाम में घुस जाते हैं और मुसलमानों को ढूंढ कर उनसे अपने हिंदू तराना कहलवाने की कोशिश करते हैं और ज़बरदस्ती करते हैं, नहीं तो उनको बुरा भला कहते हैं। तो नाजरीन, इसी तरह आज के वीडियो में आप देखेंगे एक मोहल्ले में जाकर उन्होंने कैमरा ऑन करके कुछ मुसलमानों को घेर लिया है। तो नाजरीन, आइए इसकी वीडियो देखिए और इसके बाद आप सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से कि क्या हिंदुओं का तराना मुसलमान गा सकता है। बोलो जय श्री राम। भाई साहब जय श्री राम बोलिए। ये कोई माता दी नहीं बोलेंगे। जय श्री राम। पागल हो गया, दिमाग चल रहा है। सुनो 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 बस सलीम भाई अरे एक मिनट सुनोगे। हाँ। जय श्री राम नहीं बोलेंगे। मैं ये कह रहा हूँ राम राम होवे, जय श्री राम कहाँ आ गई। राम क्या है? अबे राम राम करेगा आदमी, इंसान से इंसान। आपको किसने मना किया? राम कहाँ आ गई। आपको किसी ने मना किया? ना जय श्री राम नहीं, भारत माता की जय, भारत माता की जय। यार हद हो गई। हद तो आपने कर दी है। जय माता की। भारत माता हो या अल्लाह माता हो, माता तो माता ही है। अरे सब में बड़ी जो मोदी माता, ये मोदी माता ना हो तो मामला सारा डिसमिस है। फिर मना कौन करेगा। बोलिए जय श्री राम बोलेंगे। मेरा तो है जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए सुनिए, यहाँ केवल सलीम भाई को आपत्ति है। अब ये नहीं बता रहे सलीम भाई को इसलिए आपत्ति है, इनका ईमान बुरा मान जाएगा, इनका अल्लाह बुरा मान जाएगा, ठीक है, इसलिए इनको थोड़ा आपत्ति। भगवान अलग अलग ना, अल्लाह और भगवान है एक, पर लेकिन ये तो हमारे में फतवा बढ़ रहा है। सलीम भाई आज खुलासा कर दीजिए, आपको किसने मना किया भारत माता की जय बोलने से? अरे यार कोई भी मना नहीं करेगा। कौन मना करेगा? तो समझते बोलो जय श्री उस वाले से ऊपर वाले से डरे, हम किसी से नहीं डरते। यही है हमारे देश की सबसे अच्छी खूबसूरती, जहां इतने हिंदुओं के बीच एक मुस्लिम खुद को महफूज महसूस कर रहा है। लेकिन अंदाजा लगाइए, क्या इसी जगह पे एक हिंदू खड़ा रहता और चारों तरफ मुसलमान होते तो क्या वो हिंदू व्यक्ति जीवित लौटता? ये हमारे देश की खूबसूरती है सर, ये हिंदुओं की खूबसूरती है, ये हम सनातनियों की खूबसूरती है कि इन तिलकधारी, इन भगवाधारी, इन हिंदुओं के सामने भी ये खुद को महफूज कर रहे हैं। तो अगर पूरा देश भारत को भारत माता मानता है और बोलता है भारत माता की जय, एक मिनट रुकिए, भारत माता की जय बोले में समस्या है कोई? बात तो सुनो। भारत माता की बोलिए। अब भारत माता की जय, भारत माता की समस्या कुछ। ये आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? अरे पसीना कहाँ आ रहा, कहाँ दिख रही है। इस माता को पूजना, इस माता को पूजना गलत है क्या? अल्लाह ने मना किया है। हम तो एक जने को पूछते हैं, 100 जनों को नहीं पूछते। किसको? एक जने का, एक के आगे सर झुकाते हैं, उसी के आगे झुकाएंगे। हुई है, हुई कैसे है? हुई है ना। मतलब रहेंगे, एक मिनट रुकिए, देखिए सुनिए, आप रहेंगे यहाँ, खाएंगे यहाँ, पिएंगे यहाँ, सोएंगे यहाँ, लेकिन गुणगान कहाँ करेंगे फिर? कहाँ क्या करें? पाकिस्तान। हम पाकिस्तान की बात है इसमें। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैंने नहीं कहा है। बेवकूफ बना रहे हैं ना तुम यार। नाम लिया मैंने। मैं एक बात बताती हूँ, यहाँ मेरा कहा हुआ गलत हो सकता है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी हुई संविधान की पुस्तक उसको गलत नहीं कह सकते कि इस देश में रहने वाला मुसलमान इस देश को दारुल हर्ब मानता है, दारुल इस्लाम नहीं। और दारुल हर्ब का चच्चा को मतलब पता होगा, दारुल हर्ब मतलब होता है युद्ध का घर और दारुल इस्लाम मतलब होता है इस्लाम का घर। इसका मतलब तात्पर्य है कि इस देश में रहने वाले मुसलमान यहाँ का खाएंगे, यहाँ का पिएंगे, यहाँ का सोएंगे, यहाँ का ओढ़ेंगे, लेकिन गुणगान वहाँ का गाएंगे और जरूरत पड़े तो साथ भी उनका देंगे, इस देश का नहीं, क्योंकि इस भारत को ये दारुल हर्ब मानते, दारुल इस्लाम नहीं। हिंदू मुस्लिम भाईचारे का सबसे बड़ी मिसाल दिखाऊंगा। यहाँ पर केवल एक मुसलमान इस बीच में है, इस मुझे लग रहा है लगभग 40 से 50 यहाँ पर हिंदू खड़े हुए हैं, एक मुस्लिम बीच में। मुझे लग रहा है अगर मैं किसी भी हिंदू से कहूंगा कि आप बोलिए इस देश की, क्योंकि भगवान की शान में अल्लाह अकबर बोलिए, बोल देंगे। मैं किसी से बोलूंगा आप अल्लाह अकबर बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं ना भाईचारे के लिए। लेकिन एक भाईचारा सामने देखिए, सलीम खान नाम का एक भाईचारा सामने देखिए, जुबान से इस भारत माता को पूछने की हिम्मत नहीं है। खाएंगे यहाँ, गाएंगे यहाँ, गंदगी भी यही करेंगे, लेकिन गुणगान यहाँ का नहीं करेंगे। यही भाईचारा है क्या? यही भाईचारा है? जो बाहर ले देश है ना, नदी को नदी मानते हैं, नीला पानी होता है साफ सुथरा,
अपनी नदी को क्या मानते हैं? माता, जी, गंगा माता है ना? तो कितनी गंदी है उसका जवाब दे देते। क्यों मानते हैं? मैं आपको बता दूं, माता शब्द का अर्थ इन लोगों को नहीं पता है। माता शब्द का अर्थ होता है वो जो हमें बहुत भली बात है, हम अपनी माता को माँ शब्द कह के प्रयोग, उसे हम इष्ट देवी मानते हैं। अगर आप हमारे पुराणों में जाके देखेंगे तो माता शब्द का अर्थ होता है इष्ट देवी, जिन्हें हम इष्ट देवी यानी कुल की देवी मान के पूजा करते हैं। और भारत को हम अपनी कुल देवी इष्ट देवी मानते हैं, इसलिए भारत के आगे माता शब्द का प्रयोग कहते। तो बोलिए भारत माता की जय। आप जब वंदे मातरम पढ़ते हैं उसकी मानी है कि हम सिजदा करते हैं इस देश जो हमारी माता है, ऐसे कहा जाता है, और हम इसकी पूजा करते हैं। ये हमारे लिए शिर्क है, शिर्क है इस्लाम में, और गलत है हिंदुइज्म में भी। हिंदुइज्म में भी आपको इबादत सिर्फ करना चाहिए एक खुदा की, धरती की नहीं। तो हिंदुइज्म में भी गलत है, क्रिश्चियनिटी में भी गलत है, इस्लाम में ही गलत है। लेकिन आम हिंदू अपने मज़हब को नहीं जानते, अपनी मजहबी किताबें नहीं पढ़े हैं, इसीलिए कोई भी आप गाना गाते हैं अगर उसके मानी खुदा के ख़िलाफ़ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ख़िलाफ़ है, भगवान के ख़िलाफ़ है, तो ऐसा गाना गाना गलत है। आपने मुझे शुरुआत में नमस्ते कहा, नमस्ते, नमस्ते के क्या मानी है भाई साहब, आप बोल सकते हैं? नहीं पता क्या मानी है? माइक्रोफोन ऑन कीजिए ज़रा भाई साहब का। नमस्ते मतलब मैं सर झुका के मैं आपको नमन करता हूँ। हाँ, सर झुका के आप मुझे नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। सर झुका के, सर झुका के मुझे नमन करना शिर्क है, हराम है, प्रोहिबिटेड है। आप मेरे सामने भी सर नहीं झुका सकते, चाहे आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, चाहे आप मेरी इज्जत करते हैं, फिर भी आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। सर झुकाना चाहिए तो सिर्फ खुदा के सामने, अल्लाह के सामने, और मैं खुदा नहीं हूँ। आप जानते हैं, आप मेरी इज्जत कर सकते हैं, मेरी बात जो मैं कहता हूँ उसके ऊपर अमल कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। इसीलिए मैं जवाब में आपको कहूँगा अस्सलामु अलैकुम, आप पे सलामती हो, आप पे सलामती हो। आप समझे ना, मैं आपके सामने झुक नहीं सकता हूँ। ये सिर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के सामने, सिर्फ खुदा के सामने। आपका आखिरी सवाल था कि इस्लाम में देशभक्ति के बारे में क्या कहा गया है। इस्लाम में कहा गया है कि सबसे पहले जो मैं बात मानना चाहिए वो हमारे खालिक की, बनाने वाले की, खुदा की, अल्लाह की, सबसे पहले। अगर अल्लाह की बात से कोई दूसरी बात टकराती है तो उसे छोड़ देना चाहिए। जहाँ तक कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम हूँ, आई एम अ गुड प्रैक्टिस इंडियन। फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त मुस्लिम भी हूँ और अच्छा हिंदुस्तानी भी हूँ। मैं हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जानता हूँ। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी चीज़ फ़र्ज़ नहीं है जो इस्लाम में हराम है, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमें मजबूर करती है जो इस्लाम में हराम है। और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी हराम चीज़ नहीं जो इस्लाम में फ़र्ज़ है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हराम है। तो मैं दोनों को साथ में लेके चलता हूँ, लेकिन अगर टकराव होगा, मेरे हिसाब से आई कैन बी अ वेरी गुड मुस्लिम एंड अ गुड इंडियन। मैं अच्छा मुसलमान भी हूँ और अच्छा हिंदुस्तानी भी हूँ, लेकिन अगर आगे चल के, अभी तो कोई टकराव नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे देश में हैं जो देश का कानून अपने खालिक के कानून से टकराता है, तो खालिक का कानून ऊंचा है, खालिक का कानून ऊंचा है, खुदा का कानून ऊंचा है, अल्लाह का कानून ऊंचा है, फिर आता है देश। देश ने हमें, ठीक है, ये देश में हम जीते हैं, देश हमारे लिए फैसिलिटीज देता है, लेकिन वो जो हिंदू कह रहे थे कि जो ज़मीन है हिंदुस्तान की, जिसको वो माता कहते हैं, उसकी पूजा करना जायज़ है कि नाजायज़, उस बारे में अब आप सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से। हमें जान किसने दी? देश ने या खालिक ने? खुदा ने दी। ये हवा जो है, ये हवा के बिना 5 मिनट भी आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। कितना? 5 मिनट भी नहीं जिंदा रह पाएंगे।
किसने दी? देश ने या अल्लाह ने? खुदा ने। देश ने भी हमारे लिए अच्छे काम किए। मैं देश के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी देशभक्त हूँ। देशभक्त के मानी क्या? अगर आप बोलते देशभक्त मतलब देश की इबादत करना, तो मैं देशभक्त नहीं हूँ। अगर देश की तरक्की चाहता हूँ, हाँ मैं हूँ देशभक्त। तो देशभक्त की मानी क्या इंपॉर्टेंट है। अगर देशभक्त मतलब देश की इबादत करना, तो ये गलत है। इबादत सिर्फ मैं खालिक की करता हूँ, अल्लाह की करता हूँ, खुदा की करता हूँ। लेकिन देश की भलाई चाहता हूँ। अगर वो देश कोई कानून लागू कर रहा है, वो शरीयत के अंदर है, खुदा के कानून के दायरे के अंदर है, तो मैं उनके साथ हूँ। कई चीज़ें इस्लाम में मुबाह है, ऑप्शनल है। और अगर देश उसे कहता है कि करो, तो मैं करूँगा। लेकिन अगर कोई देश, चाहे वो अमेरिका हो या यूके हो, वहाँ का कानून अगर इस्लाम के खिलाफ है, तो मैं उस देश के कानून के खिलाफ जाऊँगा। क्योंकि मैं सबसे पहले मोहब्बत करता हूँ खालिक से, खुदा से, अल्लाह से, फिर अपने देश से। तो जहाँ तक के देश का कानून खालिक के कानून से नहीं टकराता है, हमें उस कानून पे अमल करना चाहिए। और मेरे नज़रिए से एक भी हिंदुस्तान का कानून मुझे मजबूर नहीं करता इस्लाम के खिलाफ। इसीलिए मैं कहता हूँ, आई एम अ वेरी गुड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम, एट द सेम टाइम अ वेरी गुड प्रैक्टिसिंग इंडियन। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी हाँ नाजरीन, आपने सुना है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने तफसीली बयान करके समझा दी है बात के जो माता होती है, यानी जिसको वो हिंदू लोग अपने हिंदुस्तान की ज़मीन को माता बोलते हैं, और उसकी इसी तरह जो दूसरा दरिया है जिसको गंगा कहते हैं, उसको भी माता कहते हैं, और उनकी पूजा करते होते हैं। उसकी तफसील आपने सुन ली। ये मुसलमान नहीं कर सकता, इस्लाम में शिरक है। और जो वो तराने गाते हैं, उसमें चूँकि शिरकिया अल्फाज होते हैं, उसमें बुतों के साथ जो है अल्लाह ताला को शरीक किया जा रहा होता है, और इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको शरीक किया जाता है अल्लाह ताला के साथ। इसलिए हमारा मुसलमान हिंदुस्तान में रहकर हिंदुओं का तराना नहीं कह सकता। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपने तफसीली देख ली होगी, उम्मीद करता हूँ। कैसी लगी आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा।